तो यहाँ पर बैठ के पता नहीं क्यों घुसा रहा है। वो यहाँ पहाड़ों पे देख रहा है और पता नहीं उसे किस चीज़ की खुशी हो रही है। वो यहाँ पर मस्त रह रहा है। वहाँ पर मैंने चौक के सामने रखा था, लेकिन वहाँ पर नहीं रह रहा है, यहाँ पर रह रहा है मस्त करके। पता नहीं यहाँ पर क्या देख रहा है वो ऐसा। यहाँ पर कल तक जो छप्पर बना हुआ था, आज हस्बैंड जी लोगों ने और बड़े जेठ जी लोगों ने उसको उखाड़ दिया है। अब किसी की शादी नहीं है यहाँ फ़िलहाल तो आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं निकिता स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे इस नए ब्लॉग में। आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है शाम के 6 बजे से, और शाम के 6 बजे का मौसम कुछ इस प्रकार से है। धूप तो सारी जा चुकी है पहाड़ों से और अब छाया आ गई है, ठंडक भी हो गई है। और लाइट का जैसे कि आपको पता ही है, रहती नहीं है दिन भर में, ऐसी था लाइट का हो रखा। सूरज वहाँ ढल चुका है और यहाँ कहीं देखिए चंदा मामा भी आ चुका है। शाम के टाइम ये फूल तो अभी लाल लाल ही हो रखे हैं, लेकिन इनमें से कुछ फूल सिकुड़ गए हैं। ये तो पूरे ही सिकुड़ गए हैं यहाँ। तो आज हमारा घर पे आखिरी दिन है, मतलब गांव में हम आखिरी दिन है। कल हम श्रीनगर के लिए निकल जाएंगे, तो आज करनी है हमें पैकिंग, और फ्रिज में जितने भी काफ़ल बचे हैं उनको भी ख़त्म करना है। वैसे तो यहाँ बहुत सारे काफ़ल लगे हुए थे, लेकिन हस्बैंड जी की इच्छा ज़रूर पूरी हो गई है। वो खुद गए काफ़ल लेके आए इतनी तड़पती धूप में, और उनकी भी अब थोड़ी बहुत तबीयत ख़राब हो गई है इतनी तेज़ धूप में जाके। गुड़हल के फूल भी देखिए कितने बड़े बड़े हैं, पूरे हाथ बराबर, बहुत ही सुंदर है और बहुत सारे हैं इस पेड़ पर। यहाँ पर कल तक जो छप्पर बना हुआ था, आज हस्बैंड जी लोगों ने और बड़े जेठ जी लोगों ने उसको उखाड़ दिया है। अब किसी की शादी नहीं है यहाँ फ़िलहाल तो इस छप्पर का कोई काम नहीं था। यहाँ पर जितने भी 3 चूल्हे बने हुए थे उनको भी हटा दिया गया है। आज तो बिल्कुल मौसम साफ़ दिख रहा है, पहाड़ एकदम साफ़ दिख रहे हैं, क्योंकि कल रात आग नहीं जलाई गई थी। कल रात यहाँ साफ़ था और ठंडक भी था, बारिश आने जैसा हो रखा था, लेकिन बारिश हुई नहीं। 2 दिन से शाम को रोज़ मौसम ख़राब हो रहा था और लग रहा था शायद बारिश आ जाए, लेकिन नहीं आ रही थी। लेकिन आज धूप ही रही, आज मतलब बारिश जैसा कुछ नहीं है, एकदम साफ़ मौसम हो रखा है। तो जैसे कि आज आखिरी दिन है हमारा गांव में, कल हमें श्रीनगर के लिए निकलना है, तो हमें बहुत सारी पैकिंग करनी है। रुदू तो अभी मस्त खेल रहा है गांव के लोगों के साथ, तो मैं भी फटाफट पैकिंग शुरू कर लेती हूँ। ये रहा रुदू पहलवान, जो इसको पता नहीं एक नई आदत लग गई है, अपना हाथ अपने मुंह पे ले जा रहा है और अपनी उंगली चूस रहा है, पता नहीं क्यों। ये दूध पीते टाइम में ऐसे ही करता है। और ये देखिए अभी जस्ट इन्होंने हमें गीला कर दिया है। आज दोनों हाथों को ले जा रहा है मुँह पे, देखो ये भी ले जाने लगा। दोनों हाथों को अपनी उंगली ऐसे देखिए। तीसरे महीने में बच्चे ऐसे करते हैं, क्योंकि उनके मसूड़े में सूजन आई रहती है इस टाइम पे। तो इस टाइम पे वो दूध भी बहुत ज़ोर से पकड़ते हैं और उंगलियां भी ऐसे चूसते रहते हैं। ये बहुत नॉर्मल है और एक ग्रोथ का साइन भी होता है, तो अच्छी बात है। ये तो करते रहे बेटा, करते रहे। साथ ही साथ ऐसा होता है ना कि इनके हाथों में जो जर्म्स इनके पेट में जाएंगे, तो उससे क्या होता है कि एंटीबॉडीज़ बनती है बॉडी में और इम्यूनिटी मजबूत होती है इनकी। तो सही है, करते रहो, क्या कर सकते हैं। बस बार बार मुझे गीला कर रहा है, तो क्या करूँ मैं अब इसका, क्या करूँ मैं बेटा। चल घूमे चलते हैं, चल बाहर देख, बाहर कितने सारे पंछी आए हैं। घूमी चलेगा, चल घूमी चल। अंदर क्या करेगा बेटा, चल। तो ये तो दूध पी के आप ये थोड़ी देर खेल लेंगे, तब तक मैं भी अपनी पैकिंग कर लेती हूँ। पूरा घर बिखरा पड़ा हुआ है, तो उसको भी समेटना बाकी है अभी। पूरे घर में अभी चादर बिछानी है ताकि धूल ना लगे, और अपनी पैकिंग करनी है। इसके तो अभी लास्ट में होगी पैकिंग, क्योंकि इसके छोटे छोटे कपड़े रखने होते हैं, तो आखिरी में रखे जाएंगे। तो अभी तो मैं रुद्दू को लेके चौक में बैठी हुई हूँ। बाहर भले अंदर भले ही लाइट आ रखी है, लेकिन बाहर जो ठंडक है वो अंदर गर्मी हो रही है, अंदर नहीं है वैसी ठंडक। तो भले पंखे वहाँ चल रहे हैं, लेकिन बाहर जैसी ठंडक है वहाँ अंदर ऐसी नहीं है। तो अभी तो ये रहेगा बाहर चौक में मस्त। मैं हूँ अभी चौक में, और कोई नहीं है, पूरा चौक खाली हो रखा। ये देखिए लोग भी आ रहे जा रहे हैं, और मैं हूँ चौक में। आज रुद्दू भी आज है यहाँ दादी के घर में। कल वो नानी के घर में होगा इस टाइम तक। तो कल हमें इसकी नानी के घर जाना है। पहले हम श्रीनगर जाएंगे, उसके बाद हम इसकी नानी के घर जाएंगे, मतलब मेरे मायके जाएंगे। तो देखते हैं कल नानी के घर में कैसे कैसे रहता है। और जल्दी इसको टीका भी लगाना है, इसके टीके की भी डेट निकल गई है आगे। तो देखते हैं कि इसको टीका कब तक लग सकता है। तो यहाँ पर बैठ के पता नहीं क्यों घुसा रहा है। वो यहाँ पहाड़ों पे देख रहा है और पता नहीं उसे किस चीज़ की खुशी हो रही है। वो यहाँ पर मस्त रह रहा है। वहाँ पर मैंने चौक के सामने रखा था, लेकिन वहाँ पर नहीं रह रहा है, यहाँ पर रह रहा है मस्त करके। पता नहीं यहाँ पर क्या देख रहा है वो ऐसा। अभी भी मुँह पे उंगली डाल रहा है। खा ले उंगली, खा ले, खा ले, सारी उंगली खा ले, सारी। ये देखो चिड़ियों की आवाज़ सुन रहा है ना ये। कभी कभी डॉगी भी आ रहे हैं चौक में, इससे खुश हो रहा है। खा लो बेटा, खा लो, खा लो बेटा मूँगफली, खा लो बेटा मूँगफली।
हेलो। तुरा की दादी उसको सुलाने की कोशिश कर रही है, बड़ी दादी गया जिन गाँव में भी, तो बड़ी दादी उसकी सुला रही है। मेरे पे तो नहीं सुला था, तो घुमा घुमा के सुला देंगे क्योंकि वही सुलाती है रोज उनको। तो आज भी वही सुला। देखो क्या मस्त रह रहा हो। पैकिंग तो मेरी स्टार्ट हो ही रही थी। ये देखिए सारा सामान पड़ा हुआ बिखरा हुआ था, तब तक ऋतु गई। ये देखिए तब तक इसको भूख लगने लगी, तो पहले मैंने सोचा कि इसको छोड़ के इसको सुला देती हूँ। ऋतु को तो बड़ी मुझसे सुला दिया है और अब करती हूँ मैं पैकिंग। उसके बाद खाना भी मुझे बनाना है और ये सारे जितने भी सामान है यहाँ उन सबको समेटना भी है और कवर करना है इनको कपड़ों से। तो इसका आज का सोने का टाइम यही है, 7:30 बजे 8 बजे सो जाता है। इसके बाद सोया ही रहता है जब तक कोई हल्ला ना हो। अगर हल्ला हो तो उठ जाएगा फिर। तो मैं फटाफट अपनी पैकिंग पूरी कर लेती हूँ और इन सबको कवर कर लेती हूँ। सोफ़े और इस बेड में तो खैर सोना है, बाकी और चीज़ें पर्दे वर्दे सब लगा के सारा कवर कर देंगे, नहीं तो सारी धूल घुस जाएगी। रात के 9 बजे का समय हो रहा है और एकदम सुनसान हो रखा है पूरा। आज कोई भी नहीं है हमारे चौक पर, खाली है एकदम। मैंने भी सारी पैकिंग कर ली है, ऋतु भी एकदम सो गया है, खाना मेरा बनके तैयार हो चुका है। अब बस खाना है, पैकिंग में ही सारा समय लग गया तो देर से खाना बना। कल सुबह हम निकल जाएंगे 7 बजे के करीबन। तो हमें यहाँ से पहले तो ऊपर रोड तक जाना है, फिर हम वहाँ से श्रीनगर पहुँचेंगे। श्रीनगर में अगर कल दिन होगा तो ऋतु पर टीका लगेगा, नहीं तो हम नानी के घर मतलब मेरे मायके निकल जाएंगे और हस्बैंड जी भी और सासू जी भी जाएंगे साथ में। परसों वो देहरादून के लिए निकल जाएंगे। सुबह के 6 बजे का समय हो रहा है और ये देखिए हम निकल चुके हैं रोड की तरफ और गाँव को कर रहे हैं बाय बाय। ले जा रही हैं छोटे को आगे आगे और स्कूल के बच्चे भी हमारे साथ जा रहे हैं। बाय कर। सामने पहाड़ों में तो धूप आ चुकी है और अब इस गांव को भी अलविदा कहना पड़ रहा है। आज मन तो बिल्कुल नहीं है यहाँ जाने का, बिल्कुल भी नहीं। जैसी रौनक जैसी सुकून यहाँ है वो ऐसा कहीं नहीं। जो लोग भी मिल रहे हैं सबसे, और मैं जा रही हूँ इस पतले रास्ते पे ऊपर की ओर। पूरे गांव को बाय बाय कह के अब थोड़ा सा सीधा रास्ता आया है और सामने ऊपर है रोड और इस रोड पे पहुंचना है। आगे गाड़ी भी आ गई है। अब थोड़ा सा वेट कर लेंगे वो, क्योंकि हमने उनसे बात करी हुई थी कि हम आने वाले हैं, तो गाड़ी रुक जाएगी हमारे लिए। हस्बैंड जी और बड़ी सासू जी तो आगे चली गई थी ताकि गाड़ी वाले को रुका सके, और हम तो अभी आराम से चल रहे हैं। और चुटकू को भी उसकी एक दादी लेके जा रही है। मैं उसका कैरी बैग अपना पर्स यही नहीं थामा जा रहा मुझसे तो खैर, तो मैं ये लेके जा रही हूँ और गाँव को पीछे छोड़ के जा रही हूँ।